हो गया, चलो समझेगा। एक्सरसाइज 9.8 है, इसमें बोले क्या बोलते हैं 9 है ना, .1 8 बोल रहे थे। तुमको इसमें कुछ भारी नहीं। पहला बात है कि बनाने के क्रम में क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार। अगर तुम क्वेश्चन खाली समझा, हंसेगा नहीं तुम्हारा, वो करेंगे, समझा, खाली क्वेश्चन समझा, बस आंसर आना आराम से समझो। तुम खुद देखो क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि इसमें फिगर बना भी दिया है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में मेन होता है फिगर बनाना, और जो इसमें फिगर बना के दे दिया है, बोला है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई है कहने का मतलब टाइट है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें तो हमको फिगर बना के दे दिया है, मान ले, ध्यान देगा, अगर नहीं भी दिया समझते हैं कि एक खंभा है, जिसका खंभा है, और इस खंभा से नीचे जमीन में एक डोरी बंधी हुई है। क्या बंधा हुआ है? डोरी। और ये डोरी पर सर्कस का खिलाड़ी जो है चढ़ रहा है, और इसका ये जो डोरी है 20 मीटर का बोला है ना, डोरी जो है 20 मीटर का है। तो तुमको निकालना क्या, 20 मीटर का है, भूमि से लगे, भूमि है यहाँ पर, ये भूमि है, एकरा सीख के सब भूमि होगा, इसे भूमि से लगे जो डोरी है उसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। बात के लिए तुमको पता है कि 90 होता है। अगर लिखेंगे ए बी सी, ऊंचाई निकालना है, हम लिख सकते हैं कि माना की ऊंचाई, माना की ऊंचाई BC बराबर, लिख सकते हैं ए बी बराबर, ऊंचाई ए भी ना होगा, एच माने या एक्स माने, मानने का अपना ऊपर है, ऊंचाई था इसीलिए हम एच मान लें, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब समझो, तो बताओ ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी। बताएगा तुम ए बी सी में, इसमें हमको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, और हमको पता क्या है कर्ण। जब कर्ण पता है और लंब निकालना है, मानेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला H बटा P होता है, गलत लिखे है ना, P बटा H होता है। साइन थीटा का मान लिखवाओ, कहेगा 30 डिग्री बराबर P को हम AB बोलेंगे तो AB लिखते हैं, और इसको हम AC बोलेंगे, काहे कि AC हमारा कर्ण है। अब लिखो साइन 30 का मान 1/2, AB को हम H माने हैं, AC का पता है मान कितना 20। अगर इस टाइप से रहेगा तो हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो नहीं, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है कि काहे काटेंगे, तो आप समझा देते हैं। H को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर, बराबर में 1 को 20 से करेगा, 1 को 20 से करेगा तो 20 ना रहेगा रे। हम लिख सकते हैं H बराबर 20 और बटा गुना का भाग आएगा, तो H के मान कितना आएगा 10। तो हमको पता चल गया कि खंभा का ऊंचाई कितना है 10। हम लिख देंगे अतः खंभा की ऊंचाई 10 मीटर। बात समझ में आ गया। तो जब हम इतना ही समझ जाएंगे कि ए से ही कट जाएगा तो क्या जरूरी कटेगा, ये भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर उतारेगा कोई नहीं अभी, ये तुम्हारा 1 है 1। अब हम समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन जो है एकदम ध्यान से समझेगा, पढ़ो क्वेश्चन सुने क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया और टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग
इस प्रकार मुड़ जाता है या इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ कहा गया, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्लियर। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की है ना 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हमको ये क्वेश्चन बड़का है तो टेंशन नहीं लेना है, हमको एक दो बार पढ़ना है, अपने धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। समझो, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ रहा होगा, ठीक है, रहा होगा। हुआ ऐसा कि आंधी आया और आंधी आने के क्रम में ये पेड़ टूटा और टूट के ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे। बस समझ में आ गया। देखा होगा कभी आंधी आता है तो पेड़ टूट के सड़ता है जमीन में, तो वही ये पूरा लंबा पहले पेड़ था, ये पेड़ आंधी आने के क्रम में टूटा और कहाँ आ गया, जमीन पर। जैसे ही जमीन पर आया सीधा होगा, जब जमीन पर आया तो जमीन के साथ देखो कितना डिग्री कोण बनाया है, 30 डिग्री। आगे पढ़ो, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु मतलब पेड़ का जड़, यहाँ पे पेड़ के जड़ की दूरी, पेड़ के जड़ का दूरी जहां पर शिखर, जहां पर देखो पेड़ के जड़ के दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना है, 8 मीटर। मतलब पहले ई जमीन का शिखर ई था, ई टूटा, यहाँ से टूटने के क्रम में ई कहा आ गया, नीचा। और तो ये वाला शिखर न टूट के नीचे आया है, तो मैं ध्यान देगा, ये वाला न शिखर टूट के नीचे आया है, तो ये वाला न इसका शीर्ष बिंदु होगा। तो बोला है कि पेड़ का जड़ से जहां से शिखर मतलब जहां शीर्ष टूट के सटा है जमीन पर है, उसका दूरी कितना है, 8 मीटर। बताओ ये 8 मीटर कैसे हुआ, क्लियर खेप गया, क्लियर है, क्लियर है ना रे। पेड़ टूटा, नीचा गिरा, और जब फुनगी था उसका शीर्ष वो जमीन पर सटा, और जहां सटा वहां से जमीन का दूरी कितना है, 8 मीटर। तो बोला है कि पेड़ का ऊंचाई निकालें। तो ऊंचाई निकाले तो मान लेते हैं कि ई ए है, ई बी है, ई सी है, कोई दिक्कत, ध्यान देगा। हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बताओ हमको ई वाला बात पता है और ई वाला बात पता करना है। तो बताओ ई तुम्हारा आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में बताओ ए बी क्या है, ए सी बराबर, ऐसे लिख दे अच्छा लगेगा, ए बी सी। तो अगर हम ए बी बराबर पूछे तो 8 कहेगा, है ना, गलती बोले ना, ए बी पता नहीं है, ए बी को मान लेते हैं कि ए बी एक्स होगा। क्या माने, ए बी एक्स होगा। और बी सी कितना होगा, कोई दिक्कत। अगर हम चले तो लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी लिखा है ना, तुम लिख लेना समकोण त्रिभुज एबीसी। काहे कि त्रिभुज समकोण बन रहा है। तो बताओ हमको आधार पता क्या करना है, लंब। जब लंब पता करना है तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई बी। क्लियर है। बताओ tan थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखे तो किसी को तकलीफ है। बताओ P के जगह पर ए बी होता, ए बी के जगह पर एक्स लिख दे, काहे कि ए बी को माने है ना एक्स, बटा में बी सी होता, बी सी को क्या माने 8, कोई दिक्कत। लिखवाओ tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, दिक्कत नहीं किसी को, बराबर x/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुने √3 इज इक्वल टू 8। अगर इसका मान पूछेंगे तो 8√3। आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इतने पर छोड़ते हैं, आगे देख लेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो, अच्छा पहले एगो बात बता, अभी तो तुम यहाँ ले दूरी निकाल लिया,
8/√3। क्या पेड़ का ऊंचाई इतने है? इतना नहीं ना है। पेड़ का ऊंचाई इतना, अब प्लस में इतना का है कि इहे वाला ना पेड़वा सीधा था, तो इहे न टूट के नीचे गिरा है। मतलब अगर हम एच निकाल ले और ई वाला निकाले है और ई वाला निकाल ले, अगर ई दोनों का लंबाई जोड़ दे तो ऊंचाई नहीं निकलेगा। काहे कि इहे ने डंटी टूट के नीचे गिरा, खड़ा करेंगे यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है? चलो तो लिखेंगे अब, या नाउ लिख सकते हैं, यहाँ बना रहे हैं नाउ। क्या लिखेगा से बताओ। अब हमको क्या पता करना है, लिख सकते हैं फिर समकोण त्रिभुज ये वाला। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। लिखवाओ हमको। इसमें हमको क्या पता है? आधार। क्या चाहिए? कर्ण। तो इसके लिए क्या आता है? कौस आता है ना रे। आधार पता है और ऊंचाई कर्ण निकालना है, तो इसके लिए आधार और क्या बोलते हैं, कर्ण का रिलेशन चलता है किसके साथ? चलता है कॉस के साथ। तो लिखेंगे कि कॉस, डायरेक्ट लिख दे, कॉस थीटा बराबर, लिखवाओ, आधार ए बी होगा, चाहे आधार बटा कर्ण। किसी को दिक्कत? थीटा का मान इसमें भी 30 रहेगा। कितना रहेगा? 30। और बी मतलब आधार कितना? 8। एच यहाँ पर एच का एच रहेगा, एच रहेगा। cos 30 का मान शायद √3/2, शायद नहीं, कंफर्म है। 8/h क्रॉस गुना मारे, क्रॉस जब गुना मारेगा बउआ तो h√3 बराबर 8 दूना 16। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम h का मान पूछेंगे तो कह सकता है कि सर गुना में है, इन्हें आएगा तो भाग में हो जाएगा। अच्छा √3 होगा, √3, यहाँ पर भी 3। चलो दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करते हैं, इतने पर छोड़ देंगे ना, ध्यान दो। रूट को अभी तूर फाड़ ये लिए न कर रहे हैं, एकरा भी बटा में 3 है और इसके बटा में 3 है। अगर हम पूछे कि बता पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, तो तुम भी कहेगा कि सर एक्स को जोड़ दीजिए और एच को जोड़ दीजिए। इतना बात कहेगा ना कि एक्स जोड़िएगा तो इतना आएगा, एच जोड़िएगा तो इतना आएगा। ये ना हमारा पेड़ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखवाओ, एक्स का मान 8/√3 प्लस एच का मान, दोनों का एलसीएम करेंगे, √3 आएगा ना। √3 आएगा तो सीधे 8, √3 कम √3 तो 8 कम 8, √3 कम √3 तो 16 कम 24/√3। अब उठा देते हैं तो 24 बटा में रूट नहीं छोड़ेंगे, अब तो ऊपर 3 से गुना होगा और नीचे भी 3 से गुना होगा। तो 24√3, 24√3 बटा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आता है। तो ये क्या हो गया? 3 काटेंगे, 8 वर्ग बढ़ेगा, यानी पेड़ का लंबाई 8√3 मीटर हो जाएगा। और नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग √3 का मान 1.73 भर के गुना मार देंगे तो पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। इतने है तो इसको अगर इतने है। अच्छा बताओ, किसी को इसमें दिक्कत है? कौनों के नहीं तो उतारो। चलो देखो, 2 नंबर हो, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया ना। 9:30 ले पढ़ाएंगे, होगा छुट्टी करें। चलो बात नहीं करो, देखो रे, तब तक ले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट पढ़ो कि क्वेश्चन तुम्हारा क का रहा है। चलो पढ़ लिया का। चलो अरे ऐसा कोई है क्या कि बुक नहीं लाया है? नहीं लाई हो का है? भूल गई बुक लाने के भूल गई है? बुक लेवे नहीं कि घर नहीं है? वाह मतलब कि रोज पढ़ रही है घर समझ के। चलो समझते हैं। सुनेगा रे, टोनी स्कूल जाता है तो देखा होगा कि लड़का के झूले वाला है वो झूलवा होता है। झूलवा जिसको कि चढ़ के ऊपर है सूझ जाता है तो नीचे घुसुक जाता है ना। जिसको वो अब था अब पता नहीं अभी है कि नहीं है। हमने जिस समय पढ़ते थे उस समय था स्कूलवा में। अरे ऊपर से बैठ के होता है 3 फीट के ऊपर से बैठ के अब बस शुरू गया नीचे। हाँ हाँ सीढ़ी होता है पीछे से सीढ़ी आने से चढ़ेगा फिसल जाएगा। हाँ तो केंद्रीय चढ़ जाएगा। लड़का से होता है पालन के जाए तो केंद्रीय चढ़ ही जाएगा। हाँ दाल दूर कर मिला मुँह था। हाँ सुनेगा कह रहा है क्वेश्चन सुन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 गो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। वह है फिसलन पट्टी। अरे घर के सीढ़ी देखा है? सीढ़ी में ऐसे बनावल रहल है और दोनों बगल सीढ़ी रहल है। लड़कवा से बैठ के ससुर जाए है। अब बस खाली मम्मी के नजर पड़ जाए अगर लात खाएगा ये लिए क्या कि पैंटवा फाड़ जाता है ना। समझे देखो सुनेगा तो ठेकेदार जो है बनाएगा 2 गो फिसलन पट्टी। एक वो है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए तो नीच होगा। एक वो है 5 वर्ष से बेसी उम्र के लिए मतलब अधिक उम्र के लिए। 1 मिनट पूछे आओ सुनेगा रे। जिसका शिखर जो है कि नहीं क्वेश्चन एक बार सुन लो। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है जिसका शिखर की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर और वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगला लिखा हुआ है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई है ना 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगानी जाती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ठीक है बकात नहीं इंच लिखा है। इंच इंच नहीं लिखाता है। अगर देखो 5 इंच लिखना होगा हो गया। अगर 5 फीट लिखना होगा तो ऐसे लिखेगा। ठीक है एक बार जैसे वो लिखेगा ना जैसे कि 5 इंच नहीं लिखेगा वो लिखा होगा 6 इंची 6 इंची लिखेगा तो 1.5 और चाहे 0.5 लिखेगा ना 0.5 इंची मतलब आधा इंची हो गया। क्लियर। और 0.5 फीट मतलब आधा फीट मतलब 6 इंची है। हाँ 1.5 1.5 मीटर समझो। सब तो हम लोग डुबा देगा। देखो
स्थिति दू गो है, स्थिति दू है, मतलब कि केस 1 ए में जो है, ए में फिसलन पट्टी बनेगा, फिसलन पट्टी बनेगा, लेकिन वो फिसलन पट्टी क्या बोलते हैं, वो केकरा लेना है। स्थिति 1 में देखो तुम 5 वर्ष के बच्चा के लिए ए पर चढ़ के नीचे घुसुक जाएगा, बस समझ में आया। इसका ऊंचाई कितना है से देखो, बोला है 1.5 मीटर, जो कि जमीन के साथ कितना बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सीढ़ी आईना में तू घास के प्लेन क के एकदम प्लेन कर देना, ठीक है। हाँ लाओ ना दो, बात खत्म हो गई, अब पहले बर्थडे खुश का ही रहेगा, समझो। हाँ देखो रे, तो स्थिति 1 है, लिख लेते हैं ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखवाओ। ए बी बराबर कितना 1, बाप रे गधा देते, ए बी बराबर BC। और कुछ हमको निकालना क्या है, एच, पहले पढ़ेगा तो कह रहा है, सुनेगा, लगा जाते हैं जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी ये वाला निकालते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई ये ना होगा रे, तो हाई कर्ण है, ये वे तो है, तो फिसलन पट्टी का लंबाई वे ना होगा, ये कर्ण होगा। अरे मानते हैं, समझो कि एगो पेड़ हो गया, कि पेड़ में से धागा बांध दिया ही यहाँ, धागा का लंबाई कितना होगा, इतना कर्ण होगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तो बताओ, इसमें अब तुम्हारा जो है AC का मान पता नहीं है, मान लेते हैं कि H है, तुम H मानो, X मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कौन लगेगा फॉर्मूला, साइन थीटा P बटा H, 30 साइन 30 होगा ना रे, साइन 30 P का मान लंब होगा ना, AB कितना है 1.5, और BC कितना है, अब BC पता है कहाँ पर है, हमको AC निकालना है, तो ACH निकाल लें। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और 1.5 क्रॉस गुना मारे, सीधे तुम कह सकता है कि 1.5 दूना 3 मीटर, और समझ गए ना, 1.5 दूना 3 मीटर, तो पहलुका के लिए ऊंचाई कितना लंबाई होगा इसका 3 मीटर। अब चलते हैं केस 2, या हिंदी में लिखना स्थिति 2, एक और बनाना है फिगर, एक और क्लियर। चिकन नहीं है, अटक जाएगा रे, चिकन नहीं अटक जाएगा ये पर, समझो। इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर, ये स्थिति 2 चल रहे हैं, देखो उसमें लिखा हुआ है ना, एगो ऊंचाई 3 मीटर और एगो ऊंचाई 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका ऊंचाई, अब कौन ही नहीं करना कि सर जी ये वाला 3 ले आए, ये लिखे है का, ये अलग है, ये 5 साल के कम लड़का झूलेगा 3 मीटर पड़े, ठीक है ना, और तो बहुत ऊंच पर चढ़ा के ढकेल देगा, नन्ही की समझ आए, रास्ते में अटक जाएगा, समझो। हाँ वाटर पार्क घूमे करेगा, चलो समझो। हाँ अब सुनो रे, इसको त्रिभुज ABC लिखे हैं,
इसको लिखते हैं DEF। दिक्कत, अब तुमको चलना पड़ेगा, सीधा ये सब नहीं है ना। हाँ अच्छा, क्या 60 डिग्री है ना। लिखिए समकोण त्रिभुज का जितना समकोण त्रिभुज कथी में बोला रे, DEF में लिखवाओ AD का मान 3 मीटर। अच्छा DE है तो DE का मान 3 मीटर, इसका मान पता है। तो DF मान को हम यहाँ पे x मान ले चाहे h मान ले, उसको कोई दिक्कत है। चलो अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन कथी जब धोनी उतार समझ ना है ना, पहले ही फिगर बनाएगा इसको उतार लेगा, फिर नीचे लिखेंगे केस टू, फिर इसको बनाएंगे फिर चलेंगे। बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। साइन थीटा तो साइन 60, साइन बताओ P यानी लंब तो कथी DE कितना 3, और इसको x मान है ना, साइन 60 का मान 3/2 बराबर में 3√x, बोले बाप रे 3/x होगा। इसको दिक्कत, क्रॉस गुना मारे तो लिखे x गुने रूट 3×9 6, x बराबर 6 की गुना इधर का होगा ना। अब इसको हम टूट तार देते हैं, का टूट तार देंगे तो कहेंगे चलो इन्ना 3 से, फिर यहाँ पे 3 से, तो 6√3 अब बटा में एगो 3, इतना तो खोपड़ी हो गया होगा सबका। 3 दूना या तो आंसर छोड़ सकते हैं 2√3 मीटर, नहीं तो और व्यवस्था होगा। कितने हैं ठीक है, अगर नहीं दिया रहता तो मारते 2 गुने 1.73, किसका मान √3 का मान होता है। ठीक है, कितने पर छोड़ देंगे, इतना बात क्लियर है, ध्यान दो। तो अभी नहीं छपेगा तो पहिला, अच्छा 2 गो फिसलन पट्टी था, एगो फिसलन पट्टी 5 साल के कम लड़का के लेल है, एगो संगे सियान के लेल है। हाँ सियान के लिए तो छोटका के लिए है। तो इसमें बोला है कि ई जो है ना 1.5 मीटर हाइट का है, और जमीन के साथ बनाता है कोण कितना का 30 का। तो वही लिखे हैं त्रिभुज ABC में AB इतना और AC को H माने हैं। तुमको पता है कि लंब पता है, आधार और कर्ण पता करना है, तो लंब और कर्ण में संबंध जाता है साइन थीटा से, इसीलिए लिखे हैं साइन थीटा। अब बाकी तक काट को समझ में आता होगा, और सेम कंडीशन उसमें चलेंगे। इसमें ये बड़का चुके हैं, काहे कि बड़का लड़का के लेने समझ रहा है। देख रहे सबसे बड़का में कौन है, रविंद्र मिला भाई, ये कौन है। चलो सुनो, तो कहने का मतलब है कि इसमें 3 हो गया, दिया था कौन बनाया 60, यो दिया था, सेम कंडीशन इसमें चले कर दी। क्लियर है। अब चलते हैं जोड़े जोड़े क्वेश्चन नंबर 4। चलो और ये आएगा शायद, चेक कर लेते हैं 4 क्या बोला है। छोटा क्वेश्चन है, बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, सुनेगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। सुनेगा, मान लेते हैं क्या है, मीनार हो गया। अरे मीनार मतलब तार के पेड़, समझना सीधा बात है, लंबा खंभा, बात समझ आया। मीनार टावर हो गया, उस समय क्या होता है। तो बोला है भूमि के, यहाँ पर तुमको हम साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं,
कि बताएंगे कौन टावर है, कौन का क्या काम है। मैथ पढ़ा रहे हैं, सब एक के हैं। ठीक है, चलो। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। केवल भूमि के एक बिंदु से मीनार है ना, तो मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु ही यहाँ है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, बात समझ आ रहा है। मतलब जमीन पर एक जो है पॉइंट है जहां से मीनार के जड़ का दूरी कहते ना 30, अगर यह कहता 30 डिग्री का था मीटर, अगर यह कहता कि मीनार के शिखर का दूरी, बात समझ आ रहा है, मीनार के शिखर का दूरी, तो कहते कि ऐसे चलो। लेकिन मीनार के जड़ का दूरी है, तो जड़ का दूरी है तो सोझा होगा। बोलो रे, किसी को दिख तो है क्या? अब इसको मिला देते हैं। हमको इसको लिखे 30 मीटर, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, थीटा कितना देखने का था, खो जाता है अलग। चलो हो गया। किसे ना है मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो लिखे समकोण लिख लेना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखवाओ। ए बी तुमको मन होगा तो लिख लेना कि माना कि ऊंचाई ए बी ना होगा, ऊंचाई ए बी बराबर एक्स, चाहे सीधे ऊंचाई बराबर एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब बताओ, हमको ए बी को हम क्या माने एक्स, और हमको बी सी पता है कितना 30। क्लियर? तो बताओ, तोनिए सोच के बताओ कौन लगेगा, tan cot cos क्या लगता? ई पता है, ऊंचाई निकालना है, और नीचे वाला को आधार ना बोलते हैं, तो आधार पता है, ऊंचाई निकालना है, मतलब लंब निकालना है ना। लंब बटा आधार किसका? ये बात पकड़ में आ रहा है ना कि tan काहे लगा रहे हैं तुमको रे? नहीं समझाओ उसको रे, समझो इधर। ये तुम्हारा आधार होता है नीचे वाला, ई वाला कर्ण होता है, लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो हमको पढ़े हैं, हमको ई वाला पता है मीटर 30 मीटर, और ई वाला निकालना है, तो संबंध किसमें जा रहा है? इसमें तो हाई वाला आधार, आई वाला लंब, तो लंब और आधार किसका होता है? tan का ना होता है, एरिए tan। बात क्लियर? कॉट नहीं लगाते हैं, जब लगाएंगे तीनों को साइन कॉस tan। अब हो गया क्या? अभी उड़ गया रे? तो घरे तो पढ़ो, ध्यान दो। नहीं सके दिमाग रहता अलग नू। tan 30 पड़ोसी के पीट ना समझने का है ना भाई हमरा। बताओ tan थीटा ना रे, क्या होगा? P बटा tan का 30 है, P का मान लिखो तो x माने है, कहाँ ध्यान है रे? हाँ टावर, मीनार, पेड़ के खम्भा, सीधा बांस, समझो। x और b के मान 30, और tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 बराबर x बटा क्रॉस गुना मारेंगे x गुने √3 बराबर कथी? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 30/√3। इन्हें देखो चित्र है यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर x बराबर तुमको पता है, इसमें एक ही शर्त है, दो गो नहीं एक बाद में निकालेगा, एक ही बात इसमें निकालना है। तो बताओ बाटा में रूट छोड़ देगा है, तो बस 3 से नीचे 3 से ऊपर हो। अगर डायरेक्ट हम थोड़ी चालाक हो गया होगा 10√3 लिख दे। बोलो रे हाँ,
है ना। 3 से रूट 3 तो सोझे 3 और ऊपर 30 तो 10 तिहाई 30 मतलब 3 दहाई के 30 ये लिए 10√3 क्लियर है रे। तो क्लियर छाप कथी गलती है तुम्हारा यहाँ पर है। हाँ तो बना लेना घरे एक बार देख लेना समझ जानो गया था बात खत्म है मोबाइल में से मोला तुमको तुम लोग का फोन तो लगभग करेगा काहे कि जैसे ही जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ऑब्जेक्टिव तुमको देखना पड़ेगा बढ़िया से तो घबरा जाएगा। ध्यान दो रे एकदम ऑब्जेक्टिव पर काम करते रहेगा काहे 50 नंबर के बाद है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में अगर गलतियों हम लिखेंगे मान लेते हैं कि अगर 4 नंबर का मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन है आधा छिया लिखेंगे तो 2.5 नंबर देगा नहीं देगा मानो कि ऑब्जेक्टिव में क्या मारेगा एगो है नहीं है सबसे खरे खरे घस देगा गलती कहानी खत्म। चलो एक बार देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन 6 आज नहीं करवाएंगे कुछ काम है हमको अब 2 दिन आज हो जाएगा। बोला है सुनेगा भूमि है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है मान लेते हैं यहाँ पर पतंग उड़ रहा है इसका जमीन से ऊंचाई कितना है 60 मीटर तो इसको लिख दिए 60 मीटर क्लियर। आगे बोला है कि पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु से बांध दिया है मान लेते जमीन में खूंटा गाड़ के इसको बांध दिया है बना गया हाँ। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जमीन ही है जमीन के साथ ही डोरी झुका हुआ है कितना पर बात क्लियर। तो वही बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें ये बताना है। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन भारी लग रहा है बता तो नहीं लिखवाएगा ABC हम शॉर्टकट मार दे बताओ सीधे हमको ई वाला पता है ई वाला चाहिए अपन सब जितना प्रोसेस काहेला डोरी की लंबाई पूछा है तो डोरी की लंबाई ई की ई तो इसे का मतलब है ना तो सीधे लिख देते हैं बताओ साइन 1/60 अपन लिख लेगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में इतना इतना एबी इतना बीसी इतना जीवन से लिख रहे हैं हाँ बताओ साइन 60 क्या होगा लंब बटा आधार लंब भी 60 आधार h अच्छा बोला गया है गलती हो गया है लंब बटा कर्ण तो ई वाला क्या है कर्ण तो ई हो गया लंब तो 60 कर्ण तो मान ली h है तुम x मानो कोई दिक्कत साइन 60 का मान √3 अब बटा दिक्कत बराबर में 60 अब बटा में h क्रॉस मल्टीप्लाई √3h यहाँ 60 गुने 2 सीधे मार दे 120 दिखता है का अड़दला में लिखते हैं 2 गुने 60 आए। अब ध्यान दो h का मान पूछे तो 2 गुने 60 अब बटा में √3 तुमको पता है कि नीचा में रूट छोड़ देगा क्या करेगा √3 से नीचो गुना और √3 से बता 2 गुने 60 गुने √3 कोई दिक्कत आई 2 को का 20 तिहाई है ना 20 तिहाई 60 40 √3 मीटर इतने पर छोड़ दो नहीं तो 40 गुने 1.73 कर लो बात समझ में आया कि नहीं है तो क्वेश्चन चेक कर फटाफट
तो 5 को क्वेश्चन हो गया। अब 11 को बचा है कि 11 को बचा है। तो 2 दिन और चलेगा तो हो जाएगा। ठीक है, रखो।